एक तो देश में एक तरफ बेरोजगारी, और ऐसे में जब कोई पद निकले तो बेरोजगार जी तोड़ मेहनत कर जैसे तैसे परीक्षा दिलाए, पर परीक्षा दिलाने के 5 साल बाद भी सरकार रिजल्ट घोषित न कर पाए तो कहा ही क्या जा सकता है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की। नमस्कार, मैं हूं नवीन। तो आज बिलासपुर के गांधी चौक से रायपुर तक सब इंस्पेक्टर भर्ती के अभ्यर्थियों ने चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर तिरंगा यात्रा निकाला। ये अभ्यर्थी पदयात्रा कर राजधानी पहुंचेंगे। वहां वे मुख्यमंत्री साय से मुलाकात कर फिर गुहार लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ये अभ्यर्थी पहली बार ऐसा कर रहे हैं, ऐसा वे पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। न जाने किन किन राजनेताओं के चौखट पे दस्तक दे इन्होंने गुहार लगाई है कि साहब कम से कम रिजल्ट तो जारी करवा दें, पर नतीजा सुई पटक सन्नाटा। आपको बता दें कि 2021 में 975 पदों पर भर्ती निकली थी। 1378 अभ्यर्थी अंतिम परीक्षा में शामिल थे। हालांकि यह मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने इस मामले में अब तक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने में स्टे नहीं दिया है। इसलिए परीक्षा में शामिल लगभग 1378 परीक्षार्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 5 चरणों में आयोजित इस परीक्षा के पहले चरण में दस्तावेज और शारीरिक माप परीक्षण, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा की प्रक्रिया की गई। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों का चयन किया गया। बीजेपी शासन काल के दौरान 2018 में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें प्रदेश भर से लगभग 1,45,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें लगभग 1378 अभ्यर्थी साक्षात्कार तक पहुंचे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के सभी चरण का पालन करते हुए 2021 में इसे संपन्न भी कर ली गई, लेकिन अंतिम चयन सूची जारी नहीं की गई है। चयन सूची जारी करने के लिए अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारियों तक कई बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के लिए गुहार लगा चुके हैं। बता दें कि अभी प्रदेश में बीजेपी फिर सत्ता में वापसी कर चुकी है। ऐसे में अभ्यर्थियों की एक बार फिर उम्मीद जगी है। अभ्यर्थियों को विश्वास है कि मोदी की गारंटी से प्रदेश के बेरोजगारों के साथ बिल्कुल न्याय होगा। ये है आप लोगों की शासन से कि तिरंगा रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हम लोग यहाँ तिरंगा रैली में इसका मकसद कहीं भी सरकार का विरोध करना नहीं है, बल्कि हमें सरकार से उम्मीदें हैं कि जो हम 5 साल से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं हमें उसका परिणाम मिलना चाहिए। किस तरह से उम्मीदें हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में नई सरकार आ गई है, क्या मांगे हैं उनसे? पुरानी सरकार जो थी वो कहीं ना कहीं हमारा परिणाम जारी न करके हमारे साथ अन्याय किए। हम नई सरकार का चयन इसीलिए किए हैं ताकि वो हमारे साथ न्याय कर सके, और हमारा जो 5 साल का मेहनत है, 2018 से भर्ती चली आ रही है, 24 आने वाला है, 6 साल होने जा रहे हैं, इसका परिणाम हमें मिल सके। इसके लिए आज हम सरगुजा से लेकर बस्तर तक के अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं और पद यात्रा करके सरकार से वहां रायपुर जाके विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहते हैं कि हमें हमारे मेहनत का फल मिले, हमें हमारा परिणाम ज्ञात है। कितनी संख्या है आप लोगों की? हमारी संख्या अभी लगभग 200 के करीब है। आगे और साथियों की जुड़ने की संभावना है रायपुर पहुंचने की। पूरे प्रदेश भर में कितने अभ्यर्थी हैं? कुल 1378 अभ्यर्थी 5 चरण को पास कर साक्षात्कार दिए हुए हैं। ये साक्षात्कार 8 सितंबर 2023 को ही कंप्लीट हो चुका है। इस दिशा में कुछ अयोग्य अभ्यर्थी जो परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी स्टेप में फेल हुए हैं, उनके द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि भर्ती में विसंगतियां हैं। माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने याचिका भी दायर की है, लेकिन अभी तक एक भी आदेश उनके पक्ष में अंतरिम राहत देने संबंधी या भर्ती को रोकने संबंधी पारित नहीं हुआ है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कम से कम
3 से 4 बार ये आदेश पारित हो चुका है कि रिजल्ट पे कोई रोक नहीं है, सरकार चाहे तो भर्ती का रिजल्ट घोषित कर सकती है, लेकिन फिर भी हम अभी तक अपने रिजल्ट को लेके वंचित हैं। इसलिए आज हम सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करने के लिए निकले हैं कि सरकार हमारी पीड़ा को समझे। यहाँ पर सभी लोग 5 साल से अथक प्रयास करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा मेहनत का फल जरूर मिले। ठीक, अपना नाम परिचय। मेरा नाम